चलिए शुरू करते हैं अपना तीसरा सेक्शन, जो 2 अंक का एक प्रश्न रहेगा इस चैप्टर में से। पहला सवाल देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ये समतल जमीन और ये मीनार जिसका नाम PQ की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मान लीजिए पहले इस मीनार की छाया A तक पहुंच रही थी और अब उसकी छाया और आगे जा रही है। कितने मीटर ज्यादा? 40 मीटर। जब सूर्य का उन्नताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। पहले सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, तब तो A बिंदु तक पहुंच रही थी, और जब घटकर 30 डिग्री हो गया तो अब उसकी छाया B बिंदु तक पहुंच रही है, 40 मीटर अधिक लंबी हो रही है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आप इसमें 2 समकोण त्रिभुज देख रहे हैं, एक है PQA और दूसरा है PQB। चूंकि PQ दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है तो आपको इसको मानने की जरूरत नहीं, इसके अलावा की लंबाई हम मानेंगे। XA को आपको मानना है X मीटर। ठीक है, और अब एक एक समकोण त्रिभुज इसमें लेंगे। पहला समकोण त्रिभुज PQA, अलग से बना लीजिए इसको। कोण 60 डिग्री, ये लंबाई आपकी x है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब, और तीसरी भुजा आपकी रहेगी आधार। अनुपात किन किन के बीच में बनेगा? PQ बटा QA। PQ लंब के रूप में है और QA आधार के रूप में है, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है बच्चों? tan का। PQ की लंबाई नहीं है, QA की लंबाई हमने x मान रखी है, tan थीटा का मान 60 डिग्री। tan 60 का मान होता है √3, तो आपको PQ मिल जाएगा √3x। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा आएगा? PQB। अलग से बनाते हैं इसको भी। PQB में थीटा 30 डिग्री है और QB की लंबाई x और 40 दो भागों में बटी हुई, तो इसकी लंबाई हो जाएगी x प्लस 40 मीटर। फिर से भुजाएं तय करनी है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, न्यून कोण के सामने लंब, और तीसरी आधार। अनुपात किन किन का बनाएंगे आप? PQ बटा QB, जो आपके लंब बटा आधार के रूप में है, और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है? tan थीटा। PQ की लंबाई नहीं है, QB है आपकी x प्लस 40, थीटा का मान 30 डिग्री। tan 30 का मान 1 बटा √3, वज्र गुणा करेंगे तो √3 PQ बराबर x प्लस 40, तो सिर्फ PQ की लंबाई क्या हो जाएगी? x प्लस 40 बटा √3। इसे हमें देना है समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, 2 समकोण त्रिभुज बनेंगे और दोनों समकोण त्रिभुजों में आपको PQ की लंबाई के 2 समीकरण तैयार करने हैं। अब समीकरण 1 और 2 हमने प्राप्त कर लिए हैं, और दोनों ही समीकरण हमें PQ की लंबाई दे रहे हैं, तो आपको समीकरण 1 और 2 की तुलना करनी है। समीकरण 1 और 2 से जब दोनों ही PQ के मान दे रहे हैं तो √3x किसके बराबर लिखा जा सकता है? x प्लस 40 बटा √3। वज्र गुणा करेंगे तो 3x बराबर x प्लस 40, तो x का मान क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएंगे 40, तो x का मान हो जाएगा 40 बटा 2 बराबर 20। ठीक है, x आपने जो माना है वो लंबाई हमसे नहीं पूछी गई है, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, और मीनार की ऊंचाई PQ के रूप में दे रखी है। x का मान आपको समीकरण 1 या 2 में रखना है।
समीकरण 1 में रख लीजिए पी क्यू बराबर, समीकरण 1 में क्या बना था, √3x, √3 इंटू एक्स का मान हमें मिला है 20, 20 को √3 से गुणा करेंगे तो मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपके पी क्यू की लंबाई 20√3 मीटर आ जाएगी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, सात मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये आप धरातल ले लीजिए। ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन जिसका नाम पी क्यू, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब हम पी पर खड़े हैं, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पी बिंदु से केबल टावर का शिखर देखा जा रहा है, उन्नयन कोण मतलब गर्दन उठ रही है, तो केबल टावर इससे बड़ा है। और चूंकि P से देखा जा रहा है तो P पर पहले क्षैतिज रेखा बनाइए और फिर दृष्टि रेखा बनाएंगे तो उन्नयन कोण हमें मिलेगा, और ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और इसी बिंदु से इसके पाद का अवनमन कोण, इसके आधार का अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई हम x मान लेते हैं। चलिए, चित्र तो हो गया हमारा पूरा। अब इस चित्र में और कुछ संभावनाएं। पहले तो यहाँ एक बिंदु C देना है। PQ की लंबाई 7 मीटर है तो CB की लंबाई भी 7 मीटर हो जाएगी। AB की कुल लंबाई x मीटर हमने मानी है। नीचे वाला भाग 7 मीटर है तो ऊपर वाला भाग ज्ञात करने के लिए x में से 7 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 मीटर। ठीक है, फिर अवनमन कोण दे रखा है 45 डिग्री का। Z शेप में बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 45। ठीक है बच्चों, तो अब आपको यहां से दो समकोण त्रिभुज लेने हैं और या तो उभयनिष्ठ भुजा या बराबर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इस चित्र में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये दो समकोण त्रिभुज मिलेंगे। पहला PQB और दूसरा PAC। ठीक है, और इन दोनों समकोण त्रिभुजों में, ये तो दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं, तो इनमें उभयनिष्ठ भुजा तो नहीं है लेकिन एक भुजा बराबर है। QB की लंबाई किसके बराबर होगी, PC के। तो आपको एक त्रिभुज में QB की और दूसरे त्रिभुज में PC की लंबाई ज्ञात करनी है। चलिए लीजिए पहला त्रिभुज PQB। किन किन भुजाओं का अनुपात बनाएंगे, PQ बट्टा QB। PQ न्यून कोण के सामने वाली भुजा है, मतलब लंब, और QB न्यून कोण की आस पास वाली भुजा है, तो ये हो गया आपका आधार। और लंब बटा आधार किसका सूत्र होता है, tan थीटा का। PQ की लंबाई 7, QB की लंबाई नहीं है, tan थीटा का मान 45। tan 45 का मान 1/1, वज्र गुणा करेंगे तो QB की लंबाई आपको मिल जाएगी 7 मीटर। ठीक है, ये आपका पहला त्रिभुज हमने ले लिया। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, त्रिभुज PAC। किन किन भुजाओं का अनुपात बनाएंगे, न्यून कोण के सामने वाली भुजा AC और दूसरी भुजा रहेगी PC। AC न्यून कोण के सम्मुख भुजा है, लंब, और PC आधार के रूप में। किसका सूत्र बना फिर से, tan थीटा। AC की लंबाई x माइनस 7, PC नहीं है, tan थीटा का मान आपका मिला है 60 डिग्री।
पहले वज्र गुणा और फिर पक्षांतर जब करेंगे तो पीसी हमें मिल जाएगा x माइनस 7 बटा √3 और इसे देना है आपको समीकरण नंबर 2। इसमें मैंने वज्र गुणा भी कर लिया और पक्षांतर भी कर लिया। ठीक है, 2 समीकरण बन गए। अब आप जरा वापस चित्र में देखिए और बताइए क्यूबी और पीसी में रिलेशन क्या है? दोनों बराबर हैं। क्यूबी की लंबाई हमने निकाली है 7 मीटर और पीसी की लंबाई हमने निकाली है x माइनस 7 बटा √3। वज्र गुणा कर लीजिए पहले। x माइनस 7 को 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस 7 और 7 को √3 से गुणा करेंगे तो 7 √3। 7 को पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा 7 √3 प्लस 7। 7 कॉमन आ रहा है, शेष पद रह जाएंगे √3 प्लस 1। x हमने मीनार की ऊंचाई को, टावर की ऊंचाई को माना था, तो अतः टावर की ऊंचाई बन जाएगी 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ओके, 2 समकोण त्रिभुज लेने हैं और उसमें इस बार उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, बराबर भुजा के 2 समीकरण आपको तैयार करने हैं। चलें अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर के जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये समुद्र तल 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस बना हुआ है के शिखर से, मतलब आप टॉप पी पे खड़े हैं और समुद्र तल पर चल रहे 2 जहाजों को देख रहे हैं। अब स्वाभाविक है, आप पी पर खड़े होकर जब समुद्र तल देखेंगे तो गर्दन झुकेगी, अवनमन कोण बनेंगे। 2 जहाज चल रहे हैं, एक जहाज ए पर और दूसरा जहाज बी पर, दोनों एक दूसरे के पीछे हैं और इन दोनों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जो जहाज दूर है उसके लिए अवनमन कोण कम बनेगा और जो जहाज नजदीक है लाइट हाउस के उसके लिए अवनमन कोण ज्यादा बनेगा। और वो कितने डिग्री दे रखा है? 45 डिग्री। दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी है AB। इस दूरी को हमें ज्ञात करना, तो इसे हम मानेंगे x मीटर। ठीक है बच्चों, चित्र तो हमारा हो गया पूरा। अब कुछ और संभावना इस चित्र में बनती हो तो देख लीजिए। 2 समकोण त्रिभुज आपको ढूंढने हैं और 2 समकोण त्रिभुज हमें स्पष्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। एक तो है PQA और दूसरा है PQB और इन दोनों में PQ उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ भुजा को हमें मानने की जरूरत नहीं, उसके अलावा बाकी सारी लंबाइयां मानी जाएंगी। तो ये आपको मानना पड़ेगा y मीटर और Q से B तक की कुल दूरी कितनी हो जाएगी? x प्लस y मीटर। ठीक है, ये तो बात हो गई लंबाइयों की। कोणों के बारे में बात करें तो एकांतर कोण बन रहे हैं। ये कोण अगर 30 डिग्री का तो ये कोण भी आपका 30 डिग्री और ये कॉर्नर आपका बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब एक एक समकोण त्रिभुज लीजिए और x का मान ज्ञात कीजिए। पहले कौन सा लेना है? त्रिभुज PQA। अलग से बना लेते हैं। ये आपका 75 मीटर है, कोण आपका 45 डिग्री है और इसको आपने y मान रखा है। किन किन भुजाओं का अनुपात बनाएंगे? एक तो PQ जो दे रखी है और एक QA जो हमने मान रखी है। PQ किस रूप में? न्यून कोण के सामने वाली भुजा और QA आधार। लंबवत आधार किसका सूत्र होता है बच्चों? tan थीटा। PQ की लंबाई 75, QA y, tan थीटा का मान 45 डिग्री। tan 45 का मान 1/1 और जब वज्र गुणा करेंगे तो y का मान आपका आ जाएगा 75 मीटर। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए। कौन सा लेंगे? PQB। कोण 30 डिग्री है, ये 75 है और ये लंबाई x प्लस y दे रखी है। किन किन का अनुपात बनाएंगे?
इसमें भी वही पी क्यू बटा क्यू बी जो आपका लंब बटा आधार के रूप में है। पी क्यू 75, क्यू बी एक्स प्लस वाई, टेन थीटा का मान 30। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और जब हम वज्र गुणा करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस वाई बराबर 75√3। ठीक है, ये समीकरण हमें मिल गया। अब x और y में से एक मान हमने समीकरण नंबर 1 में ऑलरेडी निकाल रखा है y का, तो ये मान यहाँ पे रखना है। y का मान 75 रखेंगे समीकरण 1 से और 75 को आप पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा 75√3 माइनस 75, दोनों में 75 कॉमन है, शेष पद रह जाएंगे √3 माइनस 1। तो x हमने किसको माना था बच्चों, दोनों जहाजों के बीच की दूरी। तो अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितने मीटर बनेगी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ओके, दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपकी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर बनेगी। पहले छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेना है, उसमें y का मान प्राप्त करना है और फिर बड़े वाले समकोण त्रिभुज में y का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर एक करेक्शन है, ये 30 की बजाय आप 60 डिग्री कर लें। ठीक है, मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है तो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो मान लीजिए एक धरातल है, ठीक है, मीनार के पाद से एक मीनार है और दूसरा भवन है। मीनार के पाद से, मीनार का आधार है B से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण आपको मिला है 30 डिग्री और भवन के पाद से मतलब भवन के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मिला है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई 48 मीटर है और आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो भवन की ऊंचाई को हम क्या मानेंगे x मीटर। ठीक है, हो गया हमारा चित्र पूरा। अब और क्या क्या इस चित्र में हमें सोचना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इसमें से कौन कौन से दो समकोण त्रिभुज लिए जाएंगे। तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो आपका बनेगा ABQ और दूसरा आपका बनेगा PQB, यही बन रहे हैं 60, 48, ये कोण आपका 30 और इसको आपने मान रखा है x मीटर। ठीक है, ये दो समकोण त्रिभुज हमें इसमें से निकालने हैं और इन दोनों में ही उभयनिष्ठ भुजा कौन है BQ। इसका मतलब BQ को इन्वॉल्व करते हुए आपको दो समीकरण तैयार करने हैं, इससे पहला और इससे दूसरा, और फिर जब तुलना करेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो बनाते हैं, चलिए पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे ABQ, किन किन भुजाओं का अनुपात बनाएंगे आप, AB जो दे रखी है और BQ क्योंकि ये कॉमन साइड है। AB न्यून कोण के सामने वाली भुजा है लंब और BQ न्यून कोण के पास वाली भुजा है, तो आधार फिर से tan थीटा। AB की लंबाई 48, BQ नहीं है, tan थीटा का मान 60, √3 वज्र गुणा करेंगे तो √3 BQ बराबर 48, तो सिर्फ BQ की लंबाई आपकी बनेगी 48/√3। इसे दे दीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक इसी तरह से दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए।
क्या नाम है बच्चों दूसरे समकोण त्रिभुज का? PQB। अनुपात किन किन का बनाएंगे? एक तो PQ जो ज्ञात करनी है और BQ उभयनिष्ठ भुजा है, तो PQ बटा BQ। PQ न्यून कोण के सामने है लंब और BQ आधार। X BQ और थीटा का मान आपका दे रखा है 30 डिग्री। वज्र गुणा करेंगे तो BQ आपको क्या मिल जाएगा? x√3। इसे देना है आपको समीकरण नंबर 2। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा के दो समीकरण तैयार हो गए। पहला समीकरण भी BQ की लंबाई बता रहा है और दूसरा समीकरण भी BQ की लंबाई बता रहा है। इसका मतलब इन दोनों की तुलना हो सकती है। समीकरण 1 व 2 से दोनों के दाएं पक्ष बराबर लिखे जाएंगे। 48 बटा √3 बराबर x√3। वज्र गुणा करेंगे x√3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3x बराबर 48। तो x का मान क्या बन जाएगा? 48 बटा 3 16 मीटर। तो x हमने भवन की ऊंचाई मानी थी, तो भवन की ऊंचाई आपकी कितनी बन जाएगी? 16 मीटर। ठीक है, यह तरीका रहेगा इस प्रश्न को सरल करने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये एक समतल है और इस पर एक भवन और भवन पर लगी हुई है संचार मीनार। मान लीजिए ये भवन है और इस पर एक संचार मीनार। भवन की ऊंचाई आपकी मिली है 20 मीटर। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु मान लीजिए P है और इस P से संचार मीनार का तल, अब मैं यहां नाम दे रहा हूं, अगर मैंने संचार मीनार को AB और भवन को BC नाम दिया तो संचार मीनार का तल कौन सा है? B। इस P से B का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो तो आपका है 45 डिग्री। और इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर, संचार मीनार का शिखर कौन है? A। इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है वो आपका मिला है 60 डिग्री। आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार को हमने AB नाम दिया है तो AB की ऊंचाई को हम मान लेंगे x मीटर। ठीक है बच्चों, चित्र हमारा हो गया पूरा। अब आगे हमें क्या चीजें सोचनी है? हमें ये सोचना है कि इसमें दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं और उसमें कोई आवश्यक लंबाई हो तो हम मानेंगे। तो पहला समकोण त्रिभुज बन रहा है BCP, लंबाइयां 20 और कोण आपका मिला है 45 डिग्री। और दूसरा समकोण त्रिभुज बन रहा है ACP, इस तरह से। ये कोण आपका 60 डिग्री है और AC की लंबाई आप देख रहे हैं दो भागों में बटी हुई है, x और 20। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 20। ठीक है, क्या इन दोनों में कोई भुजा उभयनिष्ठ है? बिल्कुल, CP। तो क्लियर हो गया। उभयनिष्ठ भुजा को इन्वॉल्व करते हुए इसी की लंबाई के दो समीकरण तैयार करने हैं। पहले चित्र से पहला समीकरण CP का और दूसरे चित्र से CP का दूसरा समीकरण तैयार करेंगे और जब तुलना करेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप खुद बनाएंगे। यहां किन किन का अनुपात बनाना है? BC बट्टा CP, tan थीटा, और थीटा का मान कितना है? 45। tan 45 का मान 1 होता है। यहां से आपको पहला समीकरण मिलेगा। और यहां किन किन का अनुपात बनाना है? AC बट्टा CP, ये भी लंब बटा आधार के रूप में है। यहां पर भी आपका अनुपात tan थीटा ही लगेगा। थीटा का मान 60 है, tan 60 का मान आपको √3 रखना है। दो समीकरणों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चित्र मैंने अलग अलग बना दिए हैं, तो अभ्यास के तौर पर आप इसे पूरा जरूर करें। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं।
एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों किनारों पर दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। बिंदु की स्थिति भी बतानी है और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। मान लीजिए ये एक सड़क है जिसकी चौड़ाई 80 मीटर है। इसके दोनों किनारों पर दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। P पर एक खंभा लगा हुआ है जिसका नाम AP और Q पर एक खंभा लगा हुआ है जिसका नाम है BQ और इन दोनों खंभों की ऊंचाइयां बराबर बराबर है। सड़क के किसी बिंदु से दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्वाभाविक है, सड़क के किसी भी बिंदु से हम उन खंभों के टॉप देखेंगे तो हमारी गर्दन उठेगी, उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन देखिए क्या उन्नयन कोण दोनों के लिए समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। इसका मतलब हम सड़क के सेंटर में नहीं है। सेंटर में दोनों के लिए उन्नयन कोण बराबर बनते हैं। अब जिसके लिए कोण ज़्यादा बन रहा है हम उसके नज़दीक हैं और जिसके लिए कोण कम बन रहा है उससे हम दूर हैं। तो आपका बिंदु यहाँ बनेगा क्योंकि पहले खंभे के लिए उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री, नज़दीक है तभी बना, और दूसरे खंभे के लिए उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। ओके, तो दोनों के उन्नयन कोण हमें मिल गए। बिंदु की स्थिति बतानी है। एक बिंदु R पहले या दूसरे खंभे से कितनी दूरी पर लिया है हमने और प्रत्येक खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब इस चित्र में आगे क्या सोचना है? पहले तो बताइए दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। तो हम बताएंगे एक APR और दूसरा BQR। दोनों में उभयनिष्ठ भुजा तो नहीं है लेकिन दोनों में कोई भुजा बराबर है, बिल्कुल है। इसने कहा है समान ऊंचाई के खंभे, इसका मतलब AP और BQ बराबर है। और बराबर भुजाओं को आपको एज्यूम करना, मानने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा लंबाइयां मानिए। तो आपको बिंदु R की स्थिति यहां से माननी है। माना कि R P से X मीटर की दूरी पर है। ये सड़क की कुल चौड़ाई कितने मीटर है? 80। 80 में से X माइनस करेंगे तो ये वाला भाग आपका बन जाएगा 80 माइनस X। ठीक है, समझ आई बात बच्चों? इस भाग को हमें x मानना है। पूरी सड़क की चौड़ाई 80 है तो 80 में से x को माइनस करेंगे तो शेष भाग की लंबाई हमें मिल जाएगी 80 माइनस x। दो समकोण त्रिभुज स्पष्ट दिख रहे हैं, बराबर भुजा भी दिख रही है, तो बराबर भुजा के दो समीकरण हमें तैयार करने हैं। तो पहले कौन सा त्रिभुज लें? त्रिभुज APR। अनुपात किन किन का बनाएंगे? AP और PR का। AP आपका लंब के रूप में है और PR आधार के रूप में। सूत्र बनेगा tan थीटा का। AP की लंबाई नहीं है, PR हमने x मान रखा है, tan थीटा का मान 60 डिग्री। और जब हम वज्र गुणा करेंगे तो AP को 1 से गुणा करेंगे, AP √3x। ये बन गया आपका पहला समीकरण। ठीक इसी तरह से दूसरा समकोण त्रिभुज लीजिए। कौन सा लेंगे बच्चों? BQR। और किन किन का अनुपात बनाएंगे आप इसमें? BQ और QR का। BQ न्यून कोण के सामने लंब और QR आधार, tan थीटा। BQ की लंबाई नहीं है, QR 80 माइनस x, थीटा का मान 30 डिग्री। 1/√3 वज्र गुणा करेंगे तो BQ इंटू √3 बनेगा आपका 80 माइनस x। तो सिर्फ BQ की लंबाई क्या बन जाएगी? 80 माइनस x/√3। इसे दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, दोनों समकोण त्रिभुजों से हमने बराबर भुजा की लंबाई ज्ञात कर ली। अब प्रश्न ने हमसे कहा है कि दोनों खंभे समान ऊंचाई के हैं, मतलब AP और BQ दोनों बराबर है। क्या आपने इन दोनों के मान ज्ञात कर रखे हैं? समीकरण 1 और 2 में रहे। AP की लंबाई √3x और BQ की लंबाई 80 माइनस x/√3। वज्र गुणा करिए, √3x को √3 से गुणा करेंगे तो 3x, x को पक्षांतर करेंगे, माइनस का है, पक्षांतर होकर प्लस में बदल जाएगा तो ये बन जाएगा 4x
तो x का मान क्या बन गया 80 माइनस 4, 80/4 बराबर 20 मीटर। इसका मतलब हमने जो ये R बिंदु लिया है वो पहले खंबे से कितने मीटर की दूरी पर है 20 मीटर। चलिए एक प्रश्न का उत्तर तो हमने पता कर लिया, बिंदु की स्थिति हमने पता कर ली कि बिंदु R P से 20 मीटर और उधर 80 में से 20 को घटाएंगे तो 60 मीटर की दूरी पर है। दूसरा प्रश्न इसने पूछा है प्रत्येक खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब खंबे की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? खंबे कौन कौन है? AP और BQ, और आपने समीकरण 1 और 2 में इन्हीं की लंबाइयां ज्ञात कर रखी हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, x का मान रखना है। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख लीजिए। समीकरण 1 था AP बराबर √3x, तो √3 इंटू एक्स का मान हमें मिला है 20, 20 को √3 से गुणा करेंगे 20√3 मीटर, तो आपके प्रत्येक खंबे की ऊंचाई बन जाएगी 20√3 मीटर। ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर, जहां हम खड़े हैं उसी तट पर, इस बिंदु से 30 मीटर दूर जा रहे हैं हम, इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहले उन्नयन कोण कितने डिग्री था? 60, और हम दूर हटे तो उन्नयन कोण कम होगा, स्वाभाविक है, हम दूर जा रहे हैं तो उन्नयन कोण कम हो जाएगा 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये दोनों आपको ज्ञात करनी है। तो हम इसमें सिर्फ चित्र बनाएंगे, बाकी प्रश्न को आप करेंगे। एक नहर, मान लीजिए एक नहर, इसके एक तट पर एक टीवी टावर, ये आपका टीवी टावर हो गया जिसका नाम है PQ। एक तट पर टीवी टावर, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां टावर के दूसरे, नदी के दूसरे तट पर एक बिंदु A है और इस बिंदु A से टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको दिया है 60 डिग्री। ओके, इसी तट पर अन्य बिंदु से, अभी हम ऑपोजिट तट पर खड़े हैं और इसी के अन्य बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से और 20 मीटर चलिए, क्या हम टावर के नजदीक गए हैं या दूर गए? दूर हटे, और दूर हटेंगे तो उन्नयन कोण कम हो जाएगा। उन्नयन कोण घटकर हो गया आपका 30 डिग्री। तो यहीं से अब टॉप का उन्नयन कोण कितने डिग्री बन गया? 30। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए चित्र तो बन गया। अब इसमें चित्र में और आपको संभावनाएं ढूंढनी है। तो पहले आपको यह देखना है इसमें दो समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं। तो आप बताएंगे पहला PQA और दूसरा आप बताएंगे PQB, यही बताएंगे। और क्या इन दोनों में कोई भुजा उभयनिष्ठ है? PQ। तो इसका मतलब PQ को इन्वॉल्व करके इसी के समीकरण बनने हैं। इसके अलावा सारी लंबाइयां हमें माननी पड़ेंगी। तो इस लंबाई को आप क्या मानेंगे? x मीटर। तो आपकी QA तो कितनी हो गई? x, और QB की लंबाई x और 20 को जोड़ने पर हो जाएगी x + 20। ये कोण आपका 60 डिग्री और ये कोण आपका 30 डिग्री। ओके बच्चों, चित्र भी मैंने सेपरेट बना लिए हैं। अब आप एक एक समकोण त्रिभुज को लीजिए। इससे आपको PQ का पहला समीकरण तैयार करना है और इससे आपको PQ का दूसरा समीकरण तैयार करना है। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x, और x कौन है? नहर की चौड़ाई। ठीक है, नहर की चौड़ाई तो आपको मिल जाएगी, और x का मान फिर किसी एक समीकरण में रखेंगे तो आपको टावर की ऊंचाई भी प्राप्त हो जाएगी। किसी भी एक समीकरण में रखने पर PQ की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। तो इस प्रश्न को पूरा जरूर करें और वीडियो के सारे प्रश्न ठीक से देखकर वापस उनको समझने की कोशिश करें ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो जाए।
तो हमने इस चैप्टर के सारे सेक्शन देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, छोटे प्रश्न भी देख लिए और एक 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें से जो आएगा वो भी हमने देख लिया है। तो आप आराम से इन वीडियोज़ को देखें और प्रश्नों को तैयार करने की कोशिश करें। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।